नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मैं, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारा शरीर है या हमारे विचार? आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जो बताता है कि हमारा असली मैं हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए इस एकता की खोज में साथ चलते हैं। हमारी ये जो यात्रा है वो इस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से शुरू होती है। ईशावास्यमिदं सर्वम। इसका मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हर एक कण, हर एक जीव, वो सब एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा है। कुछ भी उससे अलग नहीं है। सोचिए, ये एक विचार हमारी पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल सकता है। तो ये बात हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम कहते हैं मैं, तो आखिर हमारी हद, हमारी सीमा कहाँ खत्म होती है? क्या हमारी चमड़ी पर, या हमारे विचारों के साथ, या फिर क्या हमारा ये मैं इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो पहला पड़ाव है मैं की सीमा को समझना। हम यहाँ हमारी उस पारंपरिक सीमित सोच को चुनौती देंगे। देखिए, हमें सिखाया जाता है कि हमारा असली मैं इस शरीर की दीवारों में कैद नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ के शरीर से जुड़कर ही पोषण पाता है। ठीक वैसे ही हम सब भी उस एक विराट ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े हैं। उसी से हमें जीवन मिलता है। और इस पूरी खोज का, इस पूरी यात्रा का जो आखिरी मकसद है, वो है सोहम की स्थिति तक पहुंचना। सो अहम, यानी वह मैं हूं। ये वो एहसास है, वो अनुभव है, जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। सिर्फ एकता ही बचती है। तो सवाल ये है कि इस विशाल एकता को समझना शुरू कहाँ से करें? तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने आसपास की भौतिक दुनिया और खुद अपने शरीर को देखने के लिए कहा गया है, जो कि लगातार हर पल एक प्रवाह में है। अब इस पे जरा गौर कीजिए। ये कितना दिलचस्प है कि कुछ भी कभी रुकता नहीं है। हमारा शरीर भी तो हर पल बदल रहा है ना? हवा, पानी, खाना, इन सब के जरिए नई चीजें अंदर आती हैं और पुरानी बाहर चली जाती हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये मिसाल तो देखिए कितनी सटीक है। हम बिल्कुल नदी के तल में बैठे उस कछुए की तरह हैं। हमें अपने चारों ओर पानी तो महसूस होता है, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये पानी रुका हुआ नहीं है, ये तो लगातार बह रहा है। ठीक वैसे ही हम अपने शरीर को एक ठोस पक्की चीज मान लेते हैं, जबकि हर पल पदार्थ इसमें से होकर गुजर रहा है, एक नदी की तरह। तो जिस तरह हमारा शरीर एक प्रवाह है, ठीक उसी तरह हमारा मन भी है। अब हमें विचारों और विश्वासों के महासागर में गोता लगाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे शरीर का प्रवाह है, बिल्कुल वैसे ही हमारे मन का भी है। विचार बिल्कुल आसमान में बादलों की तरह हैं। वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जो बात एक इंसान सोचता है, वही बात दूसरे के मन में भी आ सकती है। ये हमारी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये एक साझे मानसिक महासागर का हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारी अपनी जिंदगी है ना? जरा सोचिए, हमारे विचार कितनी तेजी से बदलते हैं। एक पल हम सोचते हैं किसी से बदला लेना है, और अगले ही पल हम दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। कभी लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, और फिर एक दिन आता है जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारे विचार भी पत्थर की लकीर नहीं है, ये भी एक बड़ी धारा का हिस्सा है। तो हमने देखा कि हमारा शरीर एक प्रवाह है और हमारा मन भी एक प्रवाह है। अब इन दोनों धाराओं को एक साथ लाकर देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे सब कुछ एक ही महासागर का हिस्सा है। अब ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? एक तेजी से बहती हुई नदी में पानी की कौन से बूंदें किसी एक की हो सकती हैं? कोई कह सकता है कि ये बूंद मेरी है। अगर सब कुछ लगातार बह रहा है, बदल रहा है, तो फिर मेरा क्या है? ये मिसाल हमें दिखाती है कि मैं और ब्रह्मांड के बीच की जो लकीर है, वो असल में कितनी धुंधली है। और इसका नतीजा देखिए कितना अद्भुत है। या तो ये कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी नदी ही मेरी है, या फिर ये कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। और दोनों ही बातों का मतलब एक ही निकलता है कि एक अलग थलग, एक छोटा मैं होने का जो विचार है, वो बस एक भ्रम है। हम सब उस बड़ी जीवन की धारा का हिस्सा हैं, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और यही एहसास हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर ले आता है, सोहम, यानी उस अवस्था पर जो इस गहरी एकता को महसूस करने से पैदा होती है। इस परम एकता को समझाने के लिए भगवद गीता का ये श्लोक देखिए। एक सच्चा योगी कौन है? वो जो हर प्राणी में खुद को देखता है और खुद में हर प्राणी को। उसके लिए अपने और दूसरे के बीच कोई दीवार ही नहीं है।
वो हर किसी में उसी एक चेतना को महसूस करता है। तो इस गहरी समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए ये 5 शक्तिशाली सूत्र या कहिए कि मंत्र दिए गए हैं जिन पर हम सोच विचार कर सकते हैं। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम सीमित नहीं हैं, हम उस संपूर्ण का हिस्सा हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा से एक है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की बात को समाप्त करेंगे। अगर सच में सब कुछ एक ही है, तो हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर ये जान लिया जाए कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, तो हमारे काम करने का तरीका, हमारे रिश्ते और दुनिया में हमारी जगह, सब कुछ कैसे बदल सकता है? ये एक बहुत गहरा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।